नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A को ठहराया संवैधानिक और 4-1 के बहुमत से सुनाया फैसला। शीर्ष अदालत ने सभी अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर वापस भेजने का आदेश भी दिया है। और प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि घुसपैठियों का प्रवाह रोकने के लिए लाई गई थी धारा 6A। और इस फैसले के मायने क्या होंगे? जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से असम आए थे उन्हें स्वतः नागरिकता मिलेगी। और जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बीच आए हैं वे धारा 6A में दी गई योग्यता शर्तें पूरी करने पर नागरिकता ले सकते हैं। जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद असम आए हैं उन्हें इस कानून का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। और वे सब अवैध प्रवासी यानी कि घुसपैठिए हैं। ऐसे अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को चिन्हित कर वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी विदेशियों की पहचान कर वापस भेजे जाने के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। और देखिए धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं करता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 29(1) संस्कृति भाषा व लिपि के संरक्षण की बात करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बांग्लादेश घुसपैठियों को नागरिकता देने से असम के मूल निवासियों की संस्कृति भाषा आदि को नुकसान पहुंचेगा। और जस्टिस सूर्यकांत ने फैसले में कहा कि धारा 6A बंधुत्व के आधारभूत सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, न ही इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांत से कोई टकराव है। एक बार आप लोग देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को स्तंभ देखने को मिल रहा है। दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ की राज्यपाल हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है असम। देखिए बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो यहां से जो आप देखते हैं असम में आए हुए हैं उन लोगों के लिए ये बातें की जा रही हैं। 2 और विमानों को धमकी, नो फ्लाई लिस्ट में आएंगे धमकाने वाले। ये आप देखेंगे कि विस्तारा और इंडिगो के विमानों को मिली धमकी, की गई सुरक्षा की जांच। राम मोहन नायडू ने किसी बड़ी साजिश की आशंका से किया इंकार। आजकल आप देखते हैं कि क्या रहता है कि फर्जी में कोई झूठी इस तरह की अफवाह फैला देता है, धमकी दे देता है, लेकिन क्या हम लोग अनदेखा भी तो नहीं कर सकते हैं? तो हमें उसकी जांच करनी पड़ती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बहराइच कांड के 2 हत्यारों पर मुठभेड़ में घायल हुए 5 गिरफ्तार हुए। अभी आपने देखा होगा दशहरा नवरात्रि में जो यहाँ घटनाएं हुई थी ना, उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है इसकी सीमा। और आप देखते हैं विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें आप लोगों को 100 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा में नायब फिर सरदार तीसरी बार बनी भाजपा सरकार। दूसरी बार ली राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ 18 राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री बने गवाह। अनिल विज दूसरे नंबर के कैबिनेट मंत्री। राव इंद्रजीत की बेटी भी बनी आप देखिए मंत्री। तो 11 कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं, 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में अभी आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, 90 विधानसभा सीटों के लिए। तो वहीं की बातें की जा रही है। ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 में। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए मुख्यमंत्री पद के बारे में जरूर आप लोग याद रखिए। संविधान के अनुच्छेद 164 का में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? और राज्यपाल। और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
और मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत होता है। अवैध आवाजाही रोकने को सुदृढ़ नीति की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असम में जारी घुसपैठियों पर चिंता जताते हुए अवैध आप्रवासन रोकने के लिए एक सुदृढ़ नीति की जरूरत बताई है और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गुपचुप तरीके से हो रही घुसपैठ के कारण सरकार सही आंकड़े देने में असमर्थ है। यह बात अवैध आवाजाही रोकने के को शुद्ध नीतिगत उपाय की जरूरत रेखांकित करती है। ये उज्जैन की निकेता ने जीता फेमिना मिस इंडिया खिताब। उज्जैन की निकेता ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मुंबई के बर्ली में बुधवार रात आयोजन में फेमिना मिस इंडिया 2030 की विजेता नंदिनी गुप्ता ने ताज पहनाया। निकेता अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दादर नागर हवेली की रेखा पहली उप विजेता व गुजरात की आयुषी दूसरी उप विजेता रही हैं। अनुरोध पर भी कनाडा ने बिश्नोई गैंग के खिलाफ नहीं लिया एक्शन। ये भारत कह रहा है 5 से 5.5 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो सकती है सीएनजी। सरकार ने सीएनजी की खुदरा बिक्री करने वाली शहरी गैस कंपनियों को देश में उत्पादित होने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती की है और विशेषज्ञ कहते हैं कि इनका मानना है कि अगर कंपनियों को अपना लाभ बरकरार रखना है तो उन्हें 5 से 5.5 रुपए प्रति किलो सीएनजी का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। एक घर में न्यूनतम स्कोर पर ढेर हुए भारत के से न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 66 रन पर आप देखिए सिमटी। विराट समेत 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए। हेनरी ने झटके 5 विकेट। हमास प्रमुख आप देखिए शनिवार मारा गया है। डीएनए टेस्ट के बाद इजरायली सेना ने घोषणा की है। बाइडेन को दी सूचना। अमेरिका ने बताया बड़ा काम। इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले का था ही मास्टरमाइंड। इस समय आप देखते हैं कि इजरायल चुन चुन के बदला ले रहा है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इजरायल देखने को मिल जाएगा। आप देखिए ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये ईरान आपको दिखाई दे रहा है, तो यही चल रहा है सब। अब सिर्फ 2 महीने पहले बुक करा सकेंगे ट्रेन टिकट। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन की है। नया नियम 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। पुरानी बुक टिकट पर असर नहीं। रेलवे ने अधिक कैंसिलेशन यात्रा न करने की सूरत में सीटों की बर्बादी के मद्देनजर एक कदम उठाया है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। प्रदूषण पर सख्ती। 2026 के बाद एनसीआर में नहीं चल सकेंगे डीजल ऑटो रिक्शा। और दिल्ली में आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। समझ रहे हैं। डीपीसीसी ने परियोजनाओं के लिए लॉन्च किया धूल नियंत्रण पोर्टल। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने। और सभी हॉटस्पॉट के प्रदूषण से निपटने को चलेगा विशेष अभियान भी। इस जलवायु परिवर्तन के कारण हुई रिकॉर्ड तोड़ वर्षा, बड़ा तापमान। इस वर्ष देश भर में सामान्य से अधिक बरसात हुई है और अगस्त और सितंबर में रिकॉर्ड तोड़कर बरसात हुई। भविष्य में स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। मानसून की 2024 में वर्षा की स्थिति तो 729 जिलों से 340 जिलों में सामान्य वर्षा हुई, 158 जिलों में सामान्य से अधिक, जबकि 48 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई। 167 जिलों में वर्षा की कमी और 11 जिलों में गंभीर कमी दर्ज की गई है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ रहा है, तो अभी भी हमें चिंता करनी चाहिए। मैं आप लोगों से कहता रहता हूं ना, एनसीईआरटी किताबें आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब आप कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जो सूर्य की गतिविधि में बदलाव या फिर बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकते हैं, या मानव जनित कारक भी हो सकते हैं इसमें। या आप देखिए भारत ने कहा कनाडा की सरकार के पास 26 प्रत्यर्पण अनुरोध काफी समय से लंबित हैं। इस समय आप देखिए भारत और कनाडा के बीच बहुत ही बुरे दौर के रिश्ते गुजर रहे हैं और यहाँ से हमारे देश से जो भी भगोड़े होते हैं वो कनाडा जाते हैं, वहां शरण ले लेते हैं, वहां मिल भी जाती है। ये अभी जो आप देखते हैं कि इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अवैध आवाजाही की बात हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो देखिए धारा
6A का हो सकता है दुरुपयोग, ये जस्टिस पार्डीवाला कह रहे हैं। किस तरह से हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला ने गुरुवार को कहा कि 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाली प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करने वाली नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A मनमानी और संवैधानिक रूप से अवैध है। बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए जस्टिस पार्डीवाला ने कहा कि जाली दस्तावेज के कारण धारा 6A की खुली प्रकृति का दुरुपयोग होने की अधिक आशंका है। उन्होंने कहा, अन्य बातों के अलावा असम में प्रवेश की गलत तारीख, गलत वंशावली, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बनाए गए झूठे सरकारी रिकॉर्ड, अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रवेश की तारीख की बेईमानी से पुष्टि आदि को स्थापित करने के लिए जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया जा सकता है कि उन अवैध प्रवासियों की मदद की जा सके। 24 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने के कारण धारा 6A के तहत पात्र नहीं है। अब आप देखिए, जो इसके विरोध में रहे ना, 4 पक्ष में रहे, एक विरोध में रहे, तो उन्हीं का ये व्यू है। क्या था मामला ये पूरा? क्या राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच हुए असम समझौते के बाद 1985 में नागरिकता कानून में धारा 6 से जोड़ी गई थी। इसके जरिए बांग्लादेश से प्रवेश कर असम में रहने वाले प्रवासियों को नागरिकता के लिए एक कट ऑफ डेट के साथ विशेष शर्तें जोड़ी गई थी। इस मामले में गैर सरकारी संस्था असम पब्लिक वर्कर्स ने आप देखिए वक्स ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर असम की मतदाता सूची से अवैध घुसपैठियों को हटाने और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी 1951 को अपडेट करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया की निगरानी भी शुरू की। इसके बाद 2012 में असम सन्मिलिता महासंघ और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर नागरिकता कानून धारा 6A को भेदभावपूर्ण मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बांग्लादेश से असम आए घुसपैठियों को नागरिकता देने का यह कानून रद्द किया जाए। असम के कुछ मूल निवासी संगठनों की ओर से भी याचिका थी, जिन्होंने बड़ी संख्या में विदेशियों को नागरिकता देने से असम के मूल निवासियों की संस्कृति नष्ट होने का खतरा भी जताया था। वही बात हो रही है। अब आप देखिए, संजीव खन्ना बने देश के 51वें CJI और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये चंद्रचूड़ अगले महीने 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लिहाजा जस्टिस खन्ना 11 नवंबर को अगले CJI का पदभार संभालेंगे। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। और जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की है। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस खन्ना को कुछ उल्लेखनीय निर्णयों के चुनाव में EVM के उपयोग को बरकरार रखना शामिल है, जिसमें कहा गया कि ये उपकरण सुरक्षित हैं, जिसमें बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की संभावना समाप्त हो गई है। जस्टिस खन्ना उस 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा भी थे जिसने संविधान, ये आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था उसे। और अब देखते हैं, वह उस 5 न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे जिसने राजनीतिक दलों को वित्त पोषण देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप देखिए, भारत ने कहा है शांति के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखे दुनिया। PM मोदी साहब कहा दुनिया को युद्ध में नहीं बुद्ध में मिल सकता है समाधान। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा और बुद्ध को विरासत का सम्मान। कहा हर देश अपनी विरासत को पहचान से जोड़ता है, पर भारत इसमें बहुत पीछे रह गया। PM मोदी बोले कि भारत अब आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हैं तो कहीं चुनाव हुआ करें तो चुनाव के बारे में, चुनाव और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, रिजल्ट के बारे में, उस राज्य के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। बाकी बातें होती रहती हैं। राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए नेका विधायक हिलाल अकबर लोन, प्रशासन ने शुरू की जांच। ये आप देखते हैं, उमर अब्दुल्ला अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने ना, तो उसी समय की बातें हो रही हैं। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का इस्तीफा किया अस्वीकार। श्रोमणी
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इस सीबीआई ने बंगाल सरकार से पूछा, आरजी कर्म में भ्रष्ट अधिकारी अब भी क्यों तैनात हैं। ये आप देखते हैं कि महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, वहीं की बातें हो रही हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? पश्चिम बंगाल। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में देश में सर्वाधिक 6.38 लाख भाजपा सदस्य बने हैं। और भाजपा की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए, बिहार में जो जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी आप लोग राय जरूर दीजिए। फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी में ईडी के छापे, और देश भर में 200 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की वस्तु सेवा कर की चोरी के मामले आए हैं। ईडी की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर बात करें जीएसटी की, 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने आत्महत्या की हुई है। देखिए, सभी से विनम्र निवेदन है, वो सुझाव है कि अपना 100% दीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर। और माँ बाप से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को समझिए। समझाने की कोशिश तो सब करते हैं और समझाते भी हैं। आप अपने बच्चों को समझिए, और अगर वो परेशान है तो उससे बात करिए। और मैं एक बात कहता हूँ, कितनी भी बुरी स्थिति रहे, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, ये बात जान लीजिए। हर हाल में आपको हमें संघर्ष करना है, और हम संघर्ष करते हुए जिएंगे ना। हत्या मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। कहा, सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्ति पर था अपनी बिटिया सहित परिवार की हत्या करने का आरोप। ये आप देखेंगे कि क्या रहता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट को अदालतें चलती हैं आपकी किस पर? सबूत के आधार पर। वीजा भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदम्बरम के विरुद्ध सीबीआई ने दायर किया आरोप पत्र। 2011 में पावर कंपनी के लिए रिश्वत लेकर चीनी नागरिकता को वीजा दिलवाने का आरोप है इन पर। कांग्रेस के नेता हैं। भारत उन देशों की भी करता है मदद जिन्होंने कभी उनके विरुद्ध छेड़ा था युद्ध। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। खुला बंद लॉकर तो निकला हजारों वर्ष पुराना इतिहास। आप देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 400 से 500 ईस्वी के बीच केदाराइट साम्राज्य के जारी सिक्के मिले। 2000 वर्ष पुराने 500 सिक्के। यही ये शाही फरमान विनय पिटक ग्रंथ भी इसमें आप देखे। चांदी, तांबे और सोने के सिक्के भी मौर्य कुषाण और गुप्त काल से संबंध रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अल्पकालिक था केदाराइट का प्रभाव। ये वैवाहिक दुष्कर्म पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू बहस में याचिकाकर्ताओं ने रखी दलील। याचिकाकर्ता ने कहा कि पति को पत्नी के नहीं कहने का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट में पति को दुष्कर्म से झूठ देने वाला प्रावधान निरस्त करने की मांग की गई। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बहस शुरू हुई है। और देखिए, एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग विरोध में हैं। और जो विरोध करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई कानून आ गया और कानूनन कार्रवाई हुई तो पारिवारिक रिश्ते खराब होंगे, परिवार का माहौल बिगड़ेगा। अब आप देखिए, पति पत्नी है, उनके बीच आप देखते हैं कि शारीरिक संबंध होंगे ही, नॉर्मल सी बात है। और आप देखते हैं अगर पति पत्नी में कभी खटास आई तो वो कोर्ट चली गई, उसने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया, तब क्या होगा? तो इसको लेकर बड़ी बवाल मचा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। और इस तरह के टॉपिक आजकल चर्चा में भी काफी आ रहे हैं और आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लेगा। तो ये थोड़ा आप लोग सोच बना के रखा करिए, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सब। ये मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने के लिए पैसे जुटाने का आह्वान करेगी कमेटी। ये शिमला में जो संजौली मस्जिद की बात हो रही है। जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कदम उठाए राज्य। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के विशिष्ट प्रावधान को लागू करने को कहा गया है। बंगला को शास्त्रीय भाषा घोषित करने पर खुशी की लहर भी आप लोग देखने को मिल रही है। घाटे में चल रही शुगर मिल की काया पलट किसानों की के घर भर दी है खुशियां। डोईवाला मिल के अधिशासी निदेशक के किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराने के साथ उन्नत बीज उपलब्ध कराकर गुणवत्ता भी सुधारी। कई वर्ष बाद हुई 31 लाख क्विंटल से अधिक गन्ने की पेराई। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। 4 करोड़ से ज्यादा मूल्य के घरों की बिक्री 38% बढ़ी। अब मेथेनॉल से आयात बिल कम करने की तैयारी हो रही है और सरकार बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने में जुटी। नीति आयोग भी कर रहा है मदद। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। अगले कुछ सालों में इजराइल और अन्य देशों की तकनीकी मदद से भारत में लगाए जाएंगे कई मेथेनॉल प्लांट। असम पेट्रोकेमिकल्स और भेल सहित कुछ अन्य कंपनियां मेथेनॉल का सीमित मात्रा में शुरू कर चुकी हैं उत्पादन। 100% मेथेनॉल वाले वाहन विकसित कर चुकी हैं कंपनियां और गैसोलीन में मिश्रण से आयात बिल 15% तक घटेगा। पेट्रोल में 10% एथेनॉल की मिलावट हो चुकी है शुरू भी। और मेथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन घटेगा और एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कमी आएगी। इसमें ईपीएफओ सदस्यों को अब 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ भी। कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा की बात हो रही है, ये आप देखेंगे। कर्मचारी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को मिलता है यह बीमा। इसी साल 28 अप्रैल से लागू मानी जाएगी यह योजना। पहली बार 69,000 के पास पहुंचा सोना, 79,000 के। चांदी स्थिर रही है। 10 साल में 182% बड़ा प्रत्यक्ष कर संग्रह। ईसीबी ने ब्याज में लगातार तीसरी बार की कटौती। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने। आईएनए सोलर ने शेयर बिक्री से 402 करोड़ जुटाए हैं। भारत 2030 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी की बनने की ओर अग्रसर है। 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी। होंडाई मोटाई के आईपीओ में कुल 2.31 गुना आवेदन हुए। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस और विप्रो का शुद्ध लाभ बढ़ा। आरबीआई ने 4 एनबीएफसी के कारोबार पर लगाई रोक। केंद्रीय बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर तय करने से लेकर ग्राहकों की आय का आकलन कर तक गड़बड़ी पर की कार्रवाई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगले 2 वर्षों में 9% तक आ जाएगी लॉजिस्टिक लागत। प्याज संकट से निपटने को चलेगी कांद्रा एक्सप्रेस। पहले दिल्ली फिर देश के दूसरे शहरों में भी प्याज लेकर जाएगी ट्रेन। इस सरकार ने संशोधित किए शत्रु संपत्तियों के निपटारे के दिशा निर्देश। कस्टोडियन को पहले कब्जेदार को देना होगा खरीद का प्रस्ताव। आप देखिए 1947 से 1962 के बीच पाक व चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की यहाँ छूट गई संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं आप लोग। ये बोगस फार्म के फर्जी बिल से 110 करोड़ की आईटीसी वसूलने वाले मास्टर माइंड समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। 100 से अधिक बोगस फार्म बनाकर 621 करोड़ रुपए की जारी किए थे फर्जी बिल। ये 1200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में महिला आईपीएस पर मुकदमा। पुणे की एक सहकारी ऋण समिति के जरिए ये धोखाधड़ी करने की बात हो रही। अगर आप अभी किसी से मिलें, कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, तो उससे पूछें आप क्या करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले ईमानदारी की बातें करेगा। ये करेंगे वो करेंगे। बाद में आप मुझे लगने लगता है कि अधिकतर लोग इसीलिए जाते हैं कि कमाई कर सकें। अब आप देखिए कितने अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कितने आईपीएस पकड़े जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजराइल हिजबुल्लाह में भीषण लड़ाई चल रही है, ये आप देख लीजिए। खान यूनिस का कसाई कहा जाता था सिनवार। ये इजरायली की बात हो रही है, हमास के बीच जो चल रहा है। शेख हसीना के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जारी किया वारंट। छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराध के आरोप हैं।
मैं नेतृत्व की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, कमला हैरिस कह रही हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उसी की बातें की जा रही हैं। बढ़ रहा है भारत मलावी के बीच द्विपक्षीय व्यापार, राष्ट्रपति मुर्मू कह रही है। उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन से लड़ने की तैयारी में, जल सिंह की कह रहे हैं। यूक्रेन रूस में भी आप देखते हैं कि युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लाहौर में दुष्कर्म की वारदात के बाद हिंसा भड़की। ये पाकिस्तान की बातें हो रही। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हरियाणा की अदिति ने कलाकृति के लिए ब्रिटेन में जीता पुरस्कार। और विक्टोरिया वर्ल्ड पुरस्कार के लिए प्राप्त 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चयनित मैरी गोल्ड्स ने पुरस्कार के रूप में 300 पाउंड, करीब 3.27 लाख रुपए जीता है। भारत में पुरस्कार ग्रहण कर यहाँ पहुंचे आनंद ने कहा कि मैं गैरी गोल्ड के लिए चित्रण पुरस्कार जीतकर बेहद रोमांचित हूं। अच्छी बात है। ये कंगना की इमरजेंसी की रिलीज का रास्ता साफ हुआ है। अभिनेत्री है ना, इनकी मूवी आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ। एक कलाकार ने हीरो से बनाई रतन टाटा की तस्वीर, चैरिटी के लिए बेची जाएगी। अब आप देखिए खेल के क्षेत्र की खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। किस खिलाड़ी का संबंध किससे, क्या उपलब्धियां रही हैं। केरल के लिए रणजी ट्रॉफी में मैच खेलेंगे सैमसन। सदर्न सुपरस्टार्स ने जीता LLC खिताब। ये आप देखिए, लीजेंड्स लीग क्रिकेट की बात हो रही है। मदर डेयरी बना PKL का आधिकारिक डेयरी पार्टनर। भारत की प्रमुख दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी मदर डेयरी की बात हो रही है। प्रो कबड्डी लीग 2024 के लिए डेयरी पार्टनर्स के तौर पर आधिकारिक सहयोग की घोषणा की है। स्वातिक ने फिसैट को नया कोच नियुक्त किया है। 20 नंबर की एक खिलाड़ी एगा स्वातिक ने अगले महीने रियाद में होने वाले WTA फाइनल्स से पहले दक्षिण अफ्रीका ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से किया हिसाब बराबर। क्रिकेट की बात हो रही है। हरमनप्रीत की कप्तानी बरकरार है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित हुई है। हेमांग बदानी ने बने दिल्ली कैपिटल्स के नए मुख्य कोच। मांडविया ने खेल विधेयक मसौदे पर की चर्चा। ये खेल मंत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। देखते हैं क्या रहता है इसमें। सिंधु डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। टेनिस खिलाड़ी से जुड़ी हुई हैं। महिला फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को 5-2 से हराया सैफ महिला चैंपियंस के पहले मैच में। साजिद की फिरकी में फंसे इंग्लिश बल्लेबाज। ये ISSF विश्व कप फाइनल। जयपुर की युवा निशानेबाज ने अंतिम दिन दोगुनी की पदकों की संख्या। भारत के नाम हुए कुल 4 पदक। नरोका ने जीता कांस्य, विवान ने कराई भारत की चांदी। चलिए, अब अयोध्या में भी स्थापित होगा आराध्य का दुर्लभ दर्शन। वर्चुअल रियलिटी 3D तकनीक के माध्यम से रामलला सहित अन्य केंद्रों का दिव्य दर्शन होगा संभव। भोपाल की संस्था की टेक XR इनोवेशन और अयोध्या विकास प्राधिकरण के बीच हुआ है MOU। काशी में श्री कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट का RG शंकरा से नेत्रालय तैयार हुआ है। ये आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक की स्मृतियों को समर्पित होगा। 20 को प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। राकेश झुंझुनवाला ने दान दिए 90 करोड़। समारोह में पत्नी रेखा व परिवार के अन्य सदस्य भी रहेंगे इनके। लिथुआनिया की हेनरिक्स ने ईसाई धर्म छोड़ा, अपनाया सनातन। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। रूस से अलास्का खरीदने के समझौते को अमेरिका ने दी मंजूरी। रूस के अलास्का क्षेत्र को खरीदने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री विलियम सेवार्ड द्वारा दिए गए समझौते को काफी विरोध के बाद 1867 में आज ही के दिन मंजूरी दी गई थी। इसी दिन अलास्का की राजधानी सितका में अमेरिका का ध्वज फहराया गया था। अलास्का रूस का उपनिवेश था। शुक्र ग्रह पर पहुंचे पहले अंतरिक्ष यान के मिशन का समापन हुआ। शुक्र ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे सोवियत संघ के पहले अंतरिक्ष यान मिशन का 1967 में आज ही समापन हुआ था। वेनेरा चांद नाम के इस यान का मिशन 127 दिन चला। इसे 12 जून 1967 को लॉन्च किया गया था। इसने ग्रह के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पृथ्वी पर भेजी थी। ओमपुरी ने हॉलीवुड तक
मनवाया अपने अभिनय का लोहा। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म 1950 में आज ही हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से फिल्म उद्योग में पदार्पण किया। 1980 में फिल्म आक्रोश ओमपुरी के लिए सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। 1983 की फिल्म अर्थशास्त्र ने उन्हें असली पहचान दिलाई। करियर में सिर्फ मिर्च मसाला, धारावी, चाची 420, दो काल, माचिस, धूप जैसी कई बेहतरीन हिंदी फिल्मों में काम किया। हॉलीवुड में भी सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ जैसी कुछ चर्चित फिल्में की इन्होंने। बैक्टीरिया का टीका कैंसर इम्यूनोथेरेपी में भी कारगर है। इन टीकों से कोलोरेक्टल व मेलेनोमा कैंसर की में जीवाणु टीका प्रतिरक्षा प्रणाली को किया उत्तेजित। टीकों का चूहों के मॉडल पर परीक्षण रहा सफल। कैंसर की वृद्धि पुराने ट्यूमर को वापस आने से भी रोका। यह सीधे ट्यूमर पर तक पहुंचता है, ये शोधकर्ताओं का कहना है। अद्भुत सुपरमून इस बार बुधवार शाम से लेकर गुरुवार शाम तक सन पूर्णिमा का पर्व आयोजित किया गया है। इस दौरान चंद्रमा सुपरमून के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। सुपरमून उस वक्त दिखता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और परिणाम स्वरूप यह सामान्य से अधिक बड़ा है और चमकदार दिखाई देता है। इस सुपरमून ने समुद्र को रोशन करने के साथ लोगों के चेहरों पर भी एक अद्भुत चमक ला दी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बांडी समुद्र तट के पास चांद की पूरी चमक नजर आने पर रात भी रोशनी और खूबसूरत हो गई है। हाई बीपी से श्वसन क्षमता होती है प्रभावित, शारीरिक गतिविधि सहायक अनुसंधान करा। सफदरजंग में महिला की अंगुली काटने के 15 घंटे बाद डॉक्टर ने जोड़ा। और ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रदर्शनी में शार्क मछली के नाम पर दिखाए रोबोट, भड़के आगंतुकों ने एक्वेरियम संचालकों से पैसे वापस करने की मांग। बीजिंग चाइना की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज़ हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।